ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की डेट है 28 नवंबर 2021। तो आज मीठे मीठे बाबा ने जो हमें टाइटल दिए है वो है स्वमान से ही सम्मान की प्राप्ति। तो आज बाप दादा चारों ओर के स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वमानधारी बच्चों का ही सारा कल्प सम्मान होता है। एक जन्म स्वमानधारी और सारा कल्प सम्मानधारी। देखा स्वमान और सम्मान का कितना ताल्लुक है एक दूसरे से। एक जन्म इस एक संगम युग पर हम स्वमान धारण करते हैं भगवान से पढ़कर, तो सारे कल्प में हमें सम्मान मिलता है। अपने राज्य में भी राजाधिकारी बनने के कारण प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है और आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। मतलब सारे कल्प चारों युगों में हमें सम्मान मिलता है। क्या बात है। अब अपने लास्ट जन्म में भी भक्तों द्वारा देव आत्मा व शक्ति रूप का सम्मान देख रहे हो ना। सही बात है। आज भक्ति में भी देखो किस मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है, कितने जगह पंडाल आदि लगते हैं, घर घर लगते हैं। गणेश जी तो घर घर बैठने लगे हैं ना। कितना सम्मान हो रहा है, कितना सिख व प्रेम से अभी भी सब सम्मान दे रहे हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य कैसे प्राप्त किया पता है? मुख्य सिर्फ एक बात के त्याग का यह भाग्य है। तो कौन सा त्याग? देह अभिमान का त्याग। क्योंकि देह अभिमान के त्याग बिना स्वमान में स्थित हो नहीं सकते। देखा बाबा ने सारा जड़ ही बता दिया। देह अभिमान का त्याग करोगे तो स्वमान में स्थित होगा, स्वमान में स्थित होगा तभी सारे कल्प में तुम्हें सम्मान मिलेगा। इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता भगवान ने यह भाग्य का वरदान दिया है। दूसरी बात, स्वयं पिता ने आकर हम बच्चों को स्वमान दिया है। बाबा ने बच्चों को चरणों के दास व दासी से अपने सिर का ताज बना लिया। हम भक्ति में क्या गाते हैं? आप मालिक, हम चरणों की धूल, आप स्वामी, हम दास, यही कहते हैं ना आरतियों में। तो भगवान हमें चरणों की धूल व दास दासी से अपने सिर का ताज बना लिया। कितना बड़ा स्वमान दिया। ऐसे स्वमान प्राप्त करने वाले बच्चों का पिता भी सम्मान रखते हैं। आप बच्चों को सदा अपने से भी भगवान आगे रखते हैं। सदा बच्चों के गुणों का गान करते हैं। हर रोज सिख व प्रेम से याद प्यार देने के लिए परम धाम से साकार वतन में आते हैं। भगवान ब्रह्मतन में आकर जो हमें ये मुरली सुनाते हैं, हर रोज परम धाम से आकर भगवान शरीर धारण कर हमें सुनाते हैं। वहां से भेजते नहीं लेकिन आकर देते हैं। ये नहीं कि परम धाम से ही हमें प्रेरणा दे दे, इशारा दे दे, नहीं, यहाँ आकर हमें पढ़ा रहे हैं। रोज याद प्यार मिलता है ना, बाबा मुरली में देते हैं ना। मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार और नमस्ते रोज रोज बाबा की आती है। और हम बच्चे भी बाबा को नमस्ते करते हैं। लेकिन पहले कौन करता है? भगवान करते हैं। तो इतना श्रेष्ठ सम्मान और कोई दे सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। स्वयं पिता ने सम्मान दिया, इसलिए अविनाशी सम्मान अधिकारी बने हो। ऐसी श्रेष्ठता का अनुभव करते हो। स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में गहरा संबंध है। चलिए आगे हम सुनते हैं बाबा कैसे संबंधों के बारे में हमें बता रहे हैं। तो स्वमानधारी अपने प्राप्त हुए स्वमान में स्वमान, स्वमान बता दूंगी। स्व स्व अर्थात आत्मा, मान, आत्मा को मान देना। आत्मा जिन चीजों से बनी है, 7 गुणों से आत्मा बनी है, इसीलिए उसको सतोगुणी बोलते हैं। पहला प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता। ये 7 वर्च्यूज है जिनसे आत्मा बनी है। इनको जो व्यक्ति धारण करेंगे अर्थात वही स्वमानधारी है। तो अपने प्राप्त हुए स्वमान में रहते हुए स्वमान के सम्मान में भी रहता है, दूसरों को भी सम्मान से देखता है। जो सम्मानधारी बच्चे हैं वो खुद भी सम्मान में रहते हैं, दूसरों को भी देखते हैं, बोलते वो संपर्क में आते हैं। स्व सम्मान का अर्थ ही है स्व को सम्मान देना। अपने आप को सम्मान दो। पहले कैसे देंगे? मन को व्यर्थ बातों से हटाकर। कल की बात में क्या बोला था मुरली में बाबा ने? ज्ञान घास उगारो, विचार सागर मंथन करो, सदैव अपने मन को बिजी रखो। जैसे पिता विश्व की सर्व आत्माओं द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले हैं, हर एक सम्मान देते हैं ना उनको। भगवान को तो सभी याद कर रहे हैं ना। हर एक अपनी अपनी भाषा, अपने अपने धर्म के अनुसार भगवान को याद कर रहे हैं। कोई खुदा कहते हैं, कोई भगवान कहते हैं, कोई गॉड, कोई अल्लाह, कोई वाहे गुरु, कोई साईं। सब अपने अपने भाषा में अपने अपने धर्म से भगवान को याद कर रहे। कितना सम्मान देते हैं। तो भगवान को सम्मान मिलता है, उतना ही सब बच्चों को वो सम्मान देते हैं। जो देता नहीं है वो देवता बनता नहीं, देने वाला ही देवता बनता है। अनेक जन्म देवता बनते हो और अनेक जन्म देवता रूप का ही पूजन होता है। एक जन्म ब्राह्मण बनते हो लेकिन अनेक जन्म देवता बनने से
राज्य भी करते हो, पूज्य भी बन जाते हो। देवता अर्थात देने वाला। अगर इस जन्म में सम्मान नहीं दिया तो देवता कैसे बनोगे? अनेक जन्मों में सम्मान कैसे प्राप्त करोगे? सही बात है। इस जन्म यदि हम दाता के बच्चे होकर भी किसी को दे नहीं रहे हैं, सुख शांति का दान नहीं दे रहे, सम्मान नहीं दे रहे, रिगार्ड नहीं कर रहे, तो अनेक जन्म सम्मान कैसे प्राप्त करेंगे? तो फॉलो फादर। साकार स्वरूप ब्रह्मा पिता को देखा, सदा स्वयं को वर्ल्ड सर्वेंट कहलाया, बच्चों का सर्वेंट कहलाया और बच्चों को मालिक बनाया। बाबा कह रहे कि ब्रह्मा पिता को देखो, संस्था के जो फाउंडर थे लेखराज दादा, जिनके तन में स्वयं भगवान ने प्रवेश किया। बाबा कह रहे कि उनको देखो, सारा जीवन उन्होंने विश्व सेवाधारी के रूप में बताया, अपने को सर्वेंट बोला और बच्चों को मालिक बनाया। सदा छोटे बच्चों को भी सम्मान का स्नेह दिया। यही तो है विश्व कल्याणकारी का उनका रूप। तो सदा ऐसे को फॉलो करो। फिर बाबा कह रहे हैं, राज्य सम्मान में भी नंबर 1 विश्व महाराजन और पूज्य रूप में भी पिता की पूजा के बाद पहले पूज्य लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। भगवान की पूजा के पहले लक्ष्मी नारायण ही पूज्य बनते हैं। तो राज्य सम्मान और पूज्य सम्मान दोनों में ही नंबर 1 हो गए ना। बाबा कह रहे हैं यदि आप सारा जीवन इस संगम पर सबको सम्मान दोगे तो आप राज्य का भी सम्मान पाओगे और भक्ति में पूज्य का भी सम्मान पाओगे। तो ऐसे सम्मानधारी सदा अपने को मास्टर रचयिता समझ सर्व के प्रति सम्मान दाता बनते हैं। सदा अपने को आदि देव ब्रह्मा के रूप में पाठधारी समझ नशे में रहते हो। इतना नशा है, बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से, इतना नशा है कि हम सबको देने वाले की लिस्ट में हैं। टीचर्स क्या समझती हो, निभाने वाले की लिस्ट में हो ना? बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं जो निमित्त टीचर्स है ना। वायदे बहुत और फायदा कम हो, यह बैलेंस नहीं होता। जो दोनों का बैलेंस रखते हैं उसको वरदाता पिता द्वारा यह वरदान व ब्लेसिंग मिलती है। वायदे से ही फायदा मिलेगा, तो वायदा करना है कि हम स्व सम्मान करेंगे, अपने आप को सम्मान देंगे। जो आत्मा को सम्मान देगा उसे सदैव सम्मान मिलेगा। फिर बाबा ने कहा, यह स्लोगन याद है ना, हिम्मते टीचर समान शिक्षक पिता। टीचर हिम्मत रखे तो शिक्षक समान बन जाएंगे। कभी नहीं भूलना, पिता समान शिक्षक बन जाएंगे। फिर बाबा कह रहे हैं, सभी अपने को स्वराज अधिकारी समझते हो। स्व का राज्य मिला है या मिलने वाला है? स्व का राज्य अर्थात अपने ऊपर कंट्रोलिंग पावर आ गई है। याद है, कंट्रोलिंग पावर तभी होती जब हम समझते हैं कि हम असफल हो गए। और इंसान असफल तब नहीं होता जब वो हार जाता है। वो असफल तब होता है जब वो यह सोच ले कि मैं जीत नहीं सकता। अपने मन से जब हारता है ना, तभी वो हारता है। ये बाबा समझा रहे हैं हमें। फिर बाबा कह रहे हैं, कभी ये थोड़ी सी चिंता रहती है कि कल क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं क्या होगा। कभी नहीं घबराना है कि क्या होगा, जो होगा अच्छा होगा। क्योंकि कहते हैं ना, टैलेंट एंड लुक्स आर गॉड गिवन, सो बी थैंकफुल। फेम एंड मनी इज मैन गिवन, बी ग्रेटफुल। एटीट्यूड एंड ईगो इज सेल्फ गिवन, बी केयरफुल। अर्थात हमारी खूबी और हमारे लुक्स भगवान की देन है, उसके लिए थैंकफुल, धन्यवादी बने। हमारा नाम मान और पैसा मनुष्य द्वारा दिया गया है, तो उसके लिए ग्रेटफुल, उपकार माने। और एटीट्यूड एंड ईगो, अहंकार और व्यवहार हमारा थोड़ा रॉब वाला, वो सेल्फ गिवन है, खुद से मिला है, तो केयरफुल रहे, उससे केयरफुल रहे, नहीं तो गिरने में भी देर नहीं लगेगी। फिर बाबा कह रहे हैं कि अपने को रूहानी दृष्टि से सृष्टि को बदलने वाला अनुभव करते हो। सुनते थे कि दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है, तो उसके अनुभवी बने हो। अपने अंदर अपनी वृत्ति से दृष्टि को बदलो। अपने अंदर की सोच जब पवित्र हो जाएगी ना, तो पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। पहले संसार में बुद्धि भटकती थी और भी पिता ही संसार हो गया, तो बुद्धि का भटकना बंद हो गया। कितनी बड़ी बात है, संसार में बुद्धि भटक रही, ये हुआ वो हुआ ये हुआ, है ना। अब सब कुछ भगवान पर दान कर दिया, समर्पित कर दिया, तो हो गए ना निश्चिंत। फिर बाबा कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत धन है, यह संकल्प या स्वप्न में भी तो नहीं होगा।
कि मेरे पास सब कुछ है, नहीं, कि सब कुछ तेरा, मेरा को तेरा कर दो, तो भगवान सबकी संभाल करेंगे। बाबा कितनी अच्छी रीति हमें समझा रहे हैं ना। फिर बाबा कहते हैं कि जब पिता मिला है तो माया उसके आगे क्या है? माया है रुलाने वाली और पिता है वर्षा देने वाला, प्राप्ति कराने वाला, है ना। तो सारे कल्प में ऐसी प्राप्ति कराने वाले पिता मिल नहीं सकते, स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, भगवान ही हमें दे सकते हैं। ईश्वर ही तो देवी देवता का राज्य स्थापन करेंगे ना। तो एक सेकंड भी भूलना नहीं चाहिए। हद की प्राप्ति कराने वाला भी नहीं भूलता है, तो बेहद की प्राप्ति कराने वाला भूल कैसे सकता है? सच बात है, बिल्कुल सही है। हद की प्राप्ति अर्थात जो हमें मनुष्य, कोई हमसे अच्छी बातें कर लेते, दो चार अच्छी बोल सुना देते, हमारे लिए थोड़ी मोड़ी सेवा कर दी, तो वो भी हमें याद रहता है। हम याद रखते, फलाना कहीं गए थे पार्टी में तो हमें उनसे भेंट हुई थी, बहुत अच्छा लगा था, याद रहता है जीवन भर। तो जो हद की क्षणिक प्राप्ति करा रहा है वो इतना याद रहता है, तो जो बेहद की प्राप्ति करा रहा है, जो हमें इस दुनिया में जीना सिखा रहा है, उसको कैसे भूल जाते हैं? कभी भी अपने ऊपर बोझ नहीं रखना, सदा हंसते गाते उड़ते रहना। जीवन में और क्या चाहिए? हंसना, गाना और उड़ना। जब प्राप्ति होगी तब तो हंसेंगे ना, ये भी बड़ी बात है। जब प्राप्ति होगी, खुशी मिलेगी, तभी तो हंसेंगे ना। लेकिन ये भी तो कहते हैं ना कि मेहनत लगती है सपनों को सच बनाने में, हौसला लगता है बुलंदियों को पाने में, बरसों लगते हैं जिंदगी बनाने में, और जिंदगी फिर भी कम पड़ती है रिश्ते निभाने में। और यहाँ तो हमारा रिश्ता ईश्वर के साथ हो गया, है ना। ईश्वर के साथ रिश्ता जोड़ेंगे तो सारे रिश्ते से सम्मान मिलेगा, सभी हम कंपैक्ट होके रहेंगे, एक साथ रहेंगे। कितनी बड़ी बात है ना। तो ईश्वर को सदा साथ रखना है, और ईश्वर को सदा साथ रखने की विधि है ये मुरली, ये मंथन। इसे मिस नहीं करना, नियमित रूप से बस सुनते जाना। ये मुरली अपने आप काम करेगी, आपके मन विचार को ऐसा धोते, रोज आप ज्ञान स्नान करोगे ना तो पवित्र हो ही जाओगे, अंदर की स्वच्छता सफाई हो ही जाएगी। बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती। जो सदा मधुर रहने वाले, सदा खुशबूदार रहने वाले हैं, वो ज्ञान श्रीमत पर चलते रहते हैं। और कहते भी है ना, घड़ी की सुइयों की तरह जीवन में अपने रिश्तों को बनाए रखे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है या कोई धीमा, मायने रखता है जुड़े रखना, जुड़े रहना। घड़ी की सुई एक तेज भागती है और एक स्लो हो जाती है, लेकिन दोनों की अहमियत है ना। परिवार में ये नहीं देखना कोई ऊंचा है, कोई अमीर है, कोई गरीब, नहीं, साथ रहना ही मायने रखता है। तो रिश्तों में भी संभाल करे, श्रीमत में भी संभाल करे, अपने मन की भी संभाल करे। वरदान है, संग दोष से दूर रह, सदा पिता की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले पास विथ ऑनर भव। संग दोष से दूर रह, सदा पिता की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले पास विथ ऑनर बनो। यदि पिता के समीप रहना पसंद है तो कभी कोई भी संग दोष से दूर रहना। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना। सबसे पहले तो मन का पेपर आएगा, उसके बाद तन का, फिर धन का। ये तीनों पेपर हमें बुरी तरह आकर्षित करेंगे, लेकिन फंसना नहीं है। वैर संकल्पों व माया के आकर्षण के संकल्पों का संग, संबंधियों का संग, वाणी का संग, अन्य दोष का संग, कर्म का संग, इन सब संग दोषों से अपने को बचाने वाले ही पास विद ऑनर बनते हैं। ऐसा संग जो हमें फंसा रहा है, जो हमें व्यर्थ में ले जा रहा है, जो हमें चिंता में डाल रहा है, जो हमें भय से युक्त कर रहा है, उनसे किनारा करो, अपने आप को संभालो। और सबसे पहले तो ईश्वर की ग्लानि न करें। संसार में किसी बड़े आदमी की ग्लानि करे तो केस ठोक देते हैं, हाँ, मानहानि का दावा कर देते हैं। पर भगवान को सर्वव्यापी कहकर हमने कितने ग्लानि किए, उसी से तो शक्तिहीन हो गए। आज ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, सब में व्याप्त नहीं है, माया सर्वव्यापी है। ईश्वर यदि सबके अंदर होते तो सतयुग कलयुग नहीं बनता। ईश्वर तो अपने घर में रहते, परम धाम। मनुष्य अपनी मर्जी से विकारों में गए और अपने आप का बेड़ा गर्क किया। तभी तो ईश्वर के लिए गाते हैं ना, वो बिगड़ी को बनाने वाले। भगवान हमें कभी सजा नहीं देते हैं, बल्कि हम स्वयं अपने कर्म खराब करके वो सजा को चुन लेते हैं, अपने कर्म खराब करते हैं। तो कर्म को सत्कर्म बनाने के लिए भगवान हमें सिखा रहे हैं। स्लोगन, आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में पिता स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे।
फरिश्ता बनो, अर्थात फालतू व्यर्थ बातों से कोई रिश्ता मत रखो। अपने मन को सदा सजा के रखो, फूलदान की तरह, कूड़ेदान की तरह नहीं, कि हर एक के अवगुण को चुन के रख लिया। तो ईश्वर हमारी छत्र छाया बन जाएंगे, ईश्वर हमें प्रोटेक्ट करेंगे, कृपाओं से भरपूर करेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।